हाँ। बताओगे वो कौन कौन सा था? सर गनमोट बोले सर। हाँ हाँ, बिल्कुल गनबोल में। सर अश्वनी, मगा और मूल है ना। एक मिनट, एक मिनट, चलो राशि टेबल निकाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। देखो दिक्कत कहाँ होता है। अरे आ जा भाई, क्यों इतना ये कर रहे हैं? हाँ आ गया। अब देखो, अ, ये जो जीरो जीरो डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी का, ठीक है, ये मेष राशि के अंतर्गत आता है। अब ये जीरो जीरो ठीक है सर। मान लो, जैसे अभी हमने देखा था 0 डिग्री 41 मिनट था वो, 0 डिग्री 41 मिनट था ना, अभी देखे थे ना? जी सर, जो राशि देखी जी थी सर जी। अभी बोली। हाँ हाँ हाँ, अभी 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 जो देखे थे। तो अब कंटिन्यू आप जो देखी। समझो, ये गंडतल बेसिकली होता कैसा है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। ये बहुत मतलब हम लोगों को ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस जगह पे, क्योंकि कौन सा राशि कहाँ पे क्या माने गुल खिलाता है, थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, ये मीन राशि है, ठीक है। मीन राशि का अंतिम छोर में कौन आता है? रेवती नक्षत्र, है ना? क्लियर अनुज? यही आता है ना? जी सर, यही रेवती का रेवती आता सर। रेवती मतलब कितना, वो जी, लास्ट, लास्ट जो है लास्ट की तेरह डिग्री। डिग्री बीस जी। मिनट वो आता है जी। रेवती, है ना? जी सर। तो अब मान लो जैसे अश्विनी स्टार्ट होता है, अश्विनी स्टार्ट यहां हो गया जी। इस जी जगह पे, सर। यहां से लेके ये पूरा, एक तो 13 डिग्री 20 मिनट आता है, 13 डिग्री 20 मिनट, उसके बाद कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ गया कौन सा, फिर 13 डिग्री 20 मिनट भरणी नक्षत्र, जी सर। जी सर। उसके बाद आ गया 3 डिग्री 20 मिनट कृत्तिका नक्षत्र। जी सर। क्लियर? अब ये यस सर। मीन का अंतिम और अश्विनी का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में, इसका अंतिम वाला हिस्सा, इसका मान लो यहां से 1 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक, मतलब ये अंतिम वाला 1 डिग्री, ये अंतिम वाला 1 डिग्री, और ये एकदम स्टार्टिंग वाला 1 डिग्री। तो इसके बीच में जो भी पैदा होंगे, उनके पास क्या होता है? अब चीजों को समझो, ये जल राशि है और ये अग्नि राशि है, ध्यान से सुनना। जी। जी सर। ये जल राशि है और अग्नि राशि है, तो बीच में अगर अटक गया तो उसमें क्या होगा? वाष्पायन होगा। आग में जल डालो या जल में आग डालो, क्या होगा? जी सर। भाप ही तो निकलेगा रे बाबा। जी सर। जी सर। समझ नहीं आ रहा क्या मेरी बातें? मैं हाँ इतनी जी, नहीं सर, कठिन बिल्कुल बातें समझ बोल गया रहा हूं सर। क्या? नहीं नहीं सर। मान लो आग में आपने पानी डाल दिया, आग में मतलब क्या है, मेष राशि में आप डाल दिए मीन को, मीन तो पानी है ना, जल है। जी सर। जी सर। तो जल को अगर आग आग में डालोगे, या जल में आग मिलाओगे, या आग में जल मिलाओगे, होगा क्या? भाप ही तो होगा। जी सर। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? भाप ही तो होगा। भाप का मतलब क्या होता है? भाप का कोई अवयव ठोस जगह होता है क्या? नहीं सर, वो तो भाप उड़ गई सर, मतलब कि कहीं पे भी चली भाप जाती है वो मतलब है तो। कि वायवीय अवस्था। जी। तो वायवीय अवस्था में क्या है ना, उसके अवस्थान प्रॉपरली पता नहीं चलता, क्योंकि वो माने वायु के साथ तो जुड़ा हुआ है। तो अदृश्य अवस्था होता है, तो अदृश्य अवस्था से अगर उसको हम माने जो दृश्य नहीं है, अदृश्य से अगर दृश्यमान में
दृश्यमानता में उसको हम रिटर्न लाने की कोशिश करें, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से आइदर ठंडा पानी डालना होगा या बर्फ डालना होगा, तभी ना भाप फिर दोबारा पानी बनेंगे। जी सर। ये है परिस्थिति, ये गंडमूल या गंडांत राशियों का। वही देखो, जैसे ये हो गया आपका सिंह राशि, ठीक है। सिंह राशि यहां तो आके इसका तो 30 डिग्री पूरा हो गया। ये तो कर्क है, कर्क में तो एक राउंड पूरा क्लियर हो गया ना। जी सर। मेष यहां से लेके यहां तक एक राउंड पूरा क्लियर हो गया। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, कितना हुआ? चाप्तियां 21। 120 डिग्री। जी सर। यहां जब यस आता सर। है उसके बाद फिर वही रिटर्न आएगा, यानी वही केतु अश्विनी वाला नक्षत्र का स्वामी यहाँ पे फिर वो माने क्या कहते हैं, नया नाम लेके पैदा हो जाता है। किसको बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसका नाम? मघा। मकर नक्षत्र है सर। मघा। केतु का। जी सर, केतु का। हाँ, यानी ये एक साइकिल, ये जैसे साल में 4 त्रैमासिक होते हैं ना, 3 महीना 3 महीना 3 महीना का स्थिति, साल में जी 4 जी। बार। तो कुंडली में भी इस तरह का त्रैमासिक स्थिति होता है, और एक 4 4 डिग्री का 120 डिग्री करके ये बनता है। 120 डिग्री फिर यहां बनता है, फिर 120 डिग्री यहां बनता है। ये 3 त्रैमासिक हो गया, तभी ना 300 जी सर। 360 डिग्री होगा। अब देखो जी यहां सर। से फिर वही चीज रिटर्न आता है, जो हमने मेष का 0 डिग्री से कर्क का 30 डिग्री का जर्नी जब स्टार्ट किए, वही देखो गंडमूल फिर दोबारा यहां पे आ रहा है। कहां पे? सिंह के। फिर वही 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से फिर 13 डिग्री 20 मिनट। जी सर। कौन आ गया? केतु। जहां केतु नक्षत्र ढुका, समझ लेना केतु नक्षत्र जहां ढुकता है वो गंडमूल है। उसके बाद यहां से जर्नी स्टार्ट होके कहाँ आता है? यहां पे आ गया। यहां पे कौन सा आता है? मूला ना, जी। मूल नक्षत्र या मूला नक्षत्र। जी सर। क्लियर? जी सर। तो ये एक एक चैप्टर आ गया। यहां पे भी अल्टीमेट आ गया कौन? केतु। ये मैं उस दिन आप लोग के मुंह से सुनना चाहता था। ठीक है, मैंने बोला छोटा सा एग्जाम, चूंकि टाइम खत्म हो गया था बोल के मैं इतना डिटेल बात नहीं कर पाया। तो राशि देखो, राशि संधि और राशि गंडतल या गंडांत या गंडमूल जिनको बोलते हैं, ये इन चीजों को बोलते हैं। जहां एक, अब यहां लक्ष्य करो, देखो यहां पे भी देखो जल राशि है। ये कौन सा है? वृश्चिक जी है सर। ना। वृश्चिक के सर। वृश्चिक के बाद फिर अग्नि आ रहा है। यहां देखो जी कर्क सर। भी जल राशि है, कर्क के बाद फिर अग्नि आ रहा है। मेष अग्नि तत्व का है, सिंह अग्नि तत्व, धनी धनु अग्नि तत्व का, और उससे पहले जल, यानी तीनों जगह पे वाष्पायन होने के लिए भाप बनना लाजमी है, बन सकता है। क्लियर हुआ? जी सर। अब मान लो जैसे हम लोग घर पे शाम को या सुबह में जो धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं, धूपन करते हैं, करते हैं ना। धूपन का हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है, बताओगे? निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय नेगेटिव करना। एनर्जी अगर होता है तो वो सॉलिडिटी रूप धारण करके घर से भाग जाए, जी सर। क्योंकि वो भी वायवीय तत्व में रहता है, वायवीय आकार लेके रहता है, जैसे भाप।
बर्फ दे दो या धूपन दे दो, मतलब और भारी है। जैसे ये कोहरा है, कोहरा कोहरा आजकल हो रहा है ना बहुत ज्यादा। कोहरा है जी क्या? सर। भाप को थोड़ा सा गाढ़ा करके वो एक सॉलिड, वो माने हम देख पाते हैं उसको, ऐसे हवा को तो देख नहीं पाते। आया समझ में? जी सर। अब सिद्धांत गंडमूल की ये याज्ञिक करना, यज्ञ करना या उसकी आराधना करना या पूजा पाठ का क्यों सिद्धांत दिया गया है? क्योंकि वहां हवन होते हैं, और हवन होने के बाद जो जग उष्मा जो निकलती है, जग उष्मा समझते हो? वहां से जो आग की जो माने वो धूपन वगैरह जो होके निकलता है, वो ना एक दिखाने के लिए, माने जैसे कोहरा में हम बाहर चीज नहीं देख सकते हैं लेकिन वायु को देख सकते हैं। कोहरा इतना घना होता है, क्या हमारे दृश्यमानता बाहर रास्ता देखना संभव नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपके आसपास में एक चादर जैसा कोई चीज है जिसके अंदर आप चल रहे हो। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ बातें सर, समझ जो आई? गंडात में हो। जी सर, जो राशियां गंडात में होती है उसका मतलब कि एक अंधेरा तो छाया रहता है पूरी जिंदगी सर, कहने का मतलब हाँ ये है सर आपका। हाँ हाँ हाँ। इसलिए उसको उसको दृश्यमानता देने के लिए हमें यज्ञ की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर जिनके जी लाइफ सर। में देख लेना, ये गंडांत में पैदा हुए बच्चे का अगर प्रॉपर इलाज ना हो, क्योंकि देखो कोई भी अगर बीमार होता है तो उसकी प्रॉपर इलाज होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ होगा। और इसमें भी अगर हम पूजा पाठ या यज्ञ क्रिया ना करें तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा, चाहे कोई भी बच्चा हो। आजकल के लोग मानते नहीं है एस्ट्रोलॉजी को, चल देते हैं, या बहुत से लोग जानते भी नहीं है, चल देते हैं। जो जानने वाले हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो जानते नहीं हैं, यहाँ पे माने इंसान जो है ना, तीन प्रकार के इंसान होते हैं। एक तो जानते हैं करते हैं, एक जानते नहीं है करते नहीं है, और एक जानते हैं लेकिन करते नहीं है। इससे ज्यादा तो कोई ये व्यक्ति तो है नहीं यहाँ पे। ये तीन ही तरह के तो लोग होते हैं, और ये तीनों तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। जिसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना होता है, अगर हम उसके गंडांत क्रिया ना करवाए हो तो फिर उसके लाइफ में बैरियर पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। और बैरियर को काट काट के बहुत ही माने निडर, या मतलब एकमात्र मेष राशि का जो लोग होते हैं वही निडर निकल के जाते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य स्थिर होते हैं। लेकिन जो सिंह राशि के वो तो अपने आत्मगरिमा लेके इतना व्यस्त हो जाते हैं, उनका ईगो इतना सुपर हाई हो जाता है कि उनको उनको जीवन का फिर दूसरा चीज दिखता ही नहीं है। समझ आया? यही मैंने आप लोगों से वो समझने के लिए बोला था कि भाई ये जगह, मैं आपसे आशा किया था कि आप इस तरह की चीजें हमको बोलोगे। ये राशि गंडतल या गंडान यही है, कर्क वृश्चिक मीन का अंतिम घटी। क्योंकि वो 30 डिग्री होने के बाद जो अगला आता है, वो कौन आता है? अगला कौन आता है? फिर वही अग्नि तत्व वाले राशि आएंगे। और सिंह धनु और मेष के प्रथम घटी मतलब वो उससे पहले क्या था? जल तत्व वाला। ठीक है, वो चीज समझ गए ना? जी सर। यानी रेवती के 29 डिग्री में भी अगर कोई पैदा होता है तो भी गंडांत में है, और मेष का 1 डिग्री में भी अगर कोई पैदा होता है तो भी गंडांत में है। चीजें दोनों को ठीक करना है। कर्क का 29 डिग्री में कोई अगर पैदा होता है, या सिंह का 1 डिग्री में पैदा होता है, उसके इलाज जरूरी है, उसके वो याज्ञिक क्रिया करना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसको और विस्तृत माने तौर पे जो है ना बताया हुआ है, उसके पूरा पूजन विधि कंप्लीटली लिखा हुआ है।
अच्छा, और इसमें देखो, जैसे आपका वृश्चिक का अंतिम हिस्सा, जल से फिर अग्नि में जाना, और अग्नि से पहले जल का, यानी जल और अग्नि दोनों कभी भी संप्रेषित या सम्मिलित एक साथ नहीं हो सकते हैं। दोनों में से दोनों का ही गुण खत्म हो जाता है। अग्नि का भी गुण खत्म और जल का भी गुण खत्म, बन जाता है एक नया मतलब क्या है ना, भाप, एक नया अवयव, एक नया चीजें, जो वायवीय अवस्था में आता है। तो ये अवस्था जो है ना, वायु तत्व के शामिल हो जाता है, वायु तत्व में। और वायु तत्व में चूंकि आकार होता नहीं है, और आकार ना होने की वजह से अगर इन इन मतलब घटी विघटी में पैदा हुए जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी जातक होंगे या जातिका होंगी, उनका अगर हम इलाज ना करें तो फिर लाइफ लॉन्ग उनके तकलीफ बने रहते हैं। उनको हर तरह का सक्सेस मिलेगा, लेकिन 1% का सक्सेस नहीं मिलेगा। 99% मिल सकता है, बट 1% जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। वो 100% सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ आई? जी सर। सर जैसे जी कुछ लोगों को नहीं पता रहता, वो नहीं इस चीज को करते, कुछ समय बाद पता चलता है, तो ये एक ये लाइफ वैलिडिटी में, कितनी हाँ हाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल। 14 इयर्स तक अगर पता चल जाता है तो आप कर लीजिए, ठीक सर। ठीक है। और अगर आपको पता नहीं चलता है, तो आपका जिस दिन राशि प्रवेश या तिथि प्रवेश होगा, तिथि प्रवेश मतलब समझ रहे हैं, आपका जिस दिन आपके लाइफ का वर्षारंभ शुरू होता है, हर एक के ठीक। जीवन में, हर एक का जीवन में वो 1-1 जनवरी को नहीं होता। हम्म। वर्षारंभ हर एक का लाइफ में अलग अलग होता है। उसका जिस दिन तिथि नक्षत्र का प्रवेश होगा, उसी दिन वर्षारंभ बोलते हैं उसको। तो उस दिन एटलीस्ट, मतलब डेट ऑफ बर्थ के आसपास का एरिया, उस दिन कम से कम उसको अपने बराबर का अनाज दान कर देना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी कम हो जाए। और बाकी यानी 14 के बाद इस क्रिया को नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता अप टू या 24, अप टू 24। अच्छा। ठीक सर। 24 के बाद इस क्रिया करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक सर। ठीक है। और वहां उसके बाद फिर शिव शंभू की आराधना, या तो फिर अनाज पाठ, या तो वो कर सकते हैं, राव सर जैसे बोलते हैं, विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम, वो भी कर सकते हैं। ठीक सर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेसिफिक इसी